हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारी चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो गई। और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लोयांग के लिए एक सर्वेंट ड्रिंक लाता है और लोयांग उस सर्वेंट से ड्रिंक लेकर पी लेता है और वापस से उसको दे देता है। और यही आहिस्ता आहिस्ता करके सबसे वो रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं हमारा सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन और लोयांग अलग एक हॉल में आ गए थे, जहां चेन लोयांग से कहता है कि मैंने एल्डर टैंको से तुम्हारे बारे में बात कर ली है। तुम कल से एवली फैमिली के सारे एंस्टर ट्रेजर ग्राउंड के अंदर एंटर हो सकते हो और कल्टीवेट कर सकते हो और प्रैक्टिस अच्छी से ही करना। स्टियान से बहुत ज्यादा पावरफुल बनना, वो तो कभी मेरी बात नहीं माना, मगर तुमने मेरी बात का पालन करना है और इतना पावरफुल पर्सन बनना है कि जितना दुनिया में भी कोई ना हो। तो प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानना। जिस पर लोयांग कहता है कि फादर, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा। जहां वो फिर अपने फादर से पूछने लगता है कि एलवी फैमिली का एंस्टर ट्रेजर ग्राउंड कैसा है और वहाँ किस किस्म की प्रैक्टिस होती है। जहाँ हम देखते हैं कि शन कहता है, लोयांग बेटा, इस ट्रेजर ग्राउंड को हमारे स्वॉर्ड गॉड ने बनाया था ताकि यहाँ के ब्लेड मास्टर यहाँ पर आराम से बैठकर अपनी सीक्रेट कल्टीवेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए और बहुत ज्यादा पावरफुल बन सके। अगर आज तक इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन या पावरफुल ब्लेड मास्टर इस सेक्ट पे नहीं आया जो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सके, मुझे तो तुम ही इतने ज्यादा पावरफुल लगे हो और तुमसे ही मुझे उम्मीदें हैं। इसीलिए मैंने उस ग्राउंड को तुम्हारे लिए खोला है। तुम वहाँ पर जाकर बहुत सारी प्रैक्टिस करना और इतने पावरफुल बन जाना कि तुम्हें कोई भी ना हरा सके इस दुनिया में तुम्हारा हीरो और दबदबा हो। जिस पर हम देखते हैं लोयांग कहता है अपने फादर से, जैसा आप कहें फादर, मैं बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक प्रैक्टिस करूंगा और वहाँ पर कल्टीवेशन करता रहूंगा। तभी हम देखते हैं शन कहता है कि बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तभी हम लोयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि फादर, मैंने उस हाल में आज सुना कि आपका एक यंगर ब्रदर है जिसका नाम एलवी सांची है। जहाँ लोयांग पूछने लग जाता है कि आज तक मैंने उसको नहीं देखा, ना ही उसका नाम सुना, ऐसी भी क्या बात है, वो कहाँ पर गायब है। जिस पर शन उसे बताता है कि इसके बारे में हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया था। जब वो एक डिसाइपल था, उसने अपनी एक बैटल हारी थी और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। तभी उसने ये फैसला किया कि उसको फाइंड अलायंस में आना चाहिए। ये बहुत पहले का स्टोरी है। अब वो वहाँ पर फाइंड अलायंस के लोगों के पास चला गया और मुझे भी नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ है। यहाँ हम लोयांग को देखते हैं जो सोचने लगता है कि क्या वो वही तो नहीं था जिसने मुझ पर अटैक किया था, वही मेरे अंकल थे। जहाँ लोयांग बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि उसे तो डेथ का मजा चखाना ही होगा, क्योंकि उसने हमारे स्विमिंग को मारा है। स्विम इतना ज्यादा अच्छा था और उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मगर इसने उसको भी नहीं छोड़ा, उल्टा उसको ही मार डाला। मैं स्विम का बदला इससे लेकर ही रहूंगा। जिस पर शन सोचने लग जाता है कि टियान बेटा, तुम भी काश ऐसे होते तो मैं आज कितना गर्व महसूस करता तुम पर। लोयांग को देखो, इसमें कितना अच्छा दिमाग है और हर पल ये एग्रेसिव डिसाइपल बनकर रहता है, अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे तरीके से परख लेता है। कहते ही शन लोयांग से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि अब वो एक स्वॉर्ड गॉड किंग बनने वाला है और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल। अब मुझे भी उससे अपना बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरे एक बहुत अच्छे डिसाइपल स्विम को मारा है। मैं सांची से अपना बदला लेकर रहूंगा। अगर एक समस्या है लोयांग बेटा, फाइंड अलायंस के लोगों का कभी भी पता नहीं चलता। वो अपनी लोकेशन हर वक्त चेंज करते रहते हैं। वो कभी भी किसी एरिया से निकल कर आ जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। इसीलिए हमें एलवी सांची को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हम फाइंड अलायंस के लोगों की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम उसे इतनी आसानी से ढूंढ सकेंगे, मगर उसको ढूंढना नामुमकिन तो नहीं। पर बेटा, अभी तुम्हें इन चीजों में नहीं पड़ना है। तुम्हें एक बहुत ज्यादा अच्छा पावरफुल ब्रेन मास्टर बनना है। तुम अपनी कल्टीवेशन को जारी रखो। ये कहकर हम देखते हैं कि वहाँ पर लोयांग उस हॉल से निकलने लगता है और तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने बेड पर लेटकर आराम कर रहा होता है और तभी वो सोचता है कि मुझे स्विम का बदला लेना है। तभी वो स्विम से कहता है कि स्विम, तुम्हारी मौत ऐसे जाया नहीं जाएगी, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। ये कहते ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगर वो सोचता है कि उससे पहले मुझे एक ब्लेड मास्टर बनना होगा, वो भी एक पावरफुल ब्लेड मास्टर। ये कहते ही हम देखते हैं हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेन लोयांग को उस ट्रेजर ग्राउंड में ले आया होता है और तभी शेन लोयांग से पूछता है कि तुम्हें सबसे पहले कौन सी टेक्निक सीखनी है। जिस पर कोई भी टेक्निक तुम्हें अगर सीखनी है तो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सिखाती जाऊंगा और तुम टेंशन मत लो कि तुम्हें शुरू के स्टेजेस नहीं आते। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ हर समय दूंगा। तुम खाली मुझे बताते जाना। तुम्हें जो जो टेक्निक यूज करना नहीं आएंगी तो उनके शुरू के स्टेजेस मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यहाँ लोयांग कहता है कि कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं मास्टर और मेरे फादर जो मुझे नहीं आती हो, मगर मुझे किसी भी टेक्निक में मसला हुआ तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप एक ब्लेड मास्टर हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने आपकी पावर को उसी दिन जज कर लिया था जब आप यंगर से फाइट कर रहे थे। आपने बहुत
अच्छी अपनी टेक्निक्स यूज की थी। मैं भी आपका ही बेटा हूँ, आपकी जैसी टेक्निक है बिल्कुल सेम टू सेम मेरी भी उसी की कॉपी ही समझ लें, बिल्कुल वैसी ही टेक्निक्स है, मगर मेरा अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। आपकी टेक्निक के तरह यूज नहीं करता मैं अपनी टेक्निक्स को। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग प्रैक्टिस करने लग जाता है। फिर हमें वो 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी तक लुयांग प्रैक्टिस कर रहा था। फिर हमें 6 मंथ लेटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुयांग अभी भी अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है उस ट्रेजर ग्राउंड में। पर शन कहता है कि लुयांग हमें हाफ ईयर हो गया है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक्स यूज कर रहे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेट इसी टेक्निक्स और इसी कल्टीवेशन पर है। तुम बहुत ज्यादा अच्छे डिसाइफल या एक अच्छे ब्लेड मास्टर तो बन जाओगे, जो तुम पर पूरा यकीन है। ये कहते ही हम लुयांग को देखते हैं जो अपने फादर से कहने लगता है कि ठीक है, अब मैं अपनी एक रेम्बो टेक्निक को सीख लिया है जो आपने मुझे सिखाई, मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ये कहकर वो वहीं पर बैठ जाता है और प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी हमें 1 ईयर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम शन को देखते हैं जो बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। अचानक से उसकी स्वॉर्ड हवा में आ जाती है। तभी वो कहता है कि एक नया ब्लेड मास्टर आखिरकार बन गया। अभी वो पूछता है कि नहीं, यहाँ पर कोई ब्लेड मास्टर आया है, मुझे तो ये लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो ओल्ड मास्टर भागा हुआ आता है और डायरेक्ट आता है शन से कहता है कि जियान वूशांग आ गया है। इस पर शन कहता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है, उसका क्या काम है। जहाँ पर हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता लीडर, मुझे तो लगता है कि उनके सेक्ट में आज तक कोई हेवनली चाइल्ड नहीं है, तो इसीलिए वो हमसे हमारे हेवनली चाइल्ड लेने आया है, क्योंकि हमारे पास दो हेवनली चाइल्ड हैं, मुझे तो यही लगता है। जिस पर शन कहता है कि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर शन के पास जो डिवाइस होती है वो ब्लिंक करने लग जाती है, जिसे देखकर शन कहता है कि मुझे ये लगता है कि येंगर ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है, अब हमारा लक स्टार्ट होता है, अब हम यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब हमारा दौर आ गया है। ये कहते ही हम देखते हैं शन जाता है लुयांग के पास और उससे पूछता है कि क्या तुम रेडी हो। जिस पर लुयांग कहता है कि हाँ मैं रेडी हो गया हूँ फादर, बस खाली आप मुझे गाइड करें। जिस पर हम देखते हैं शन कहता है कि बेटा पहले तो तुम एक यंग स्वॉर्ड चाइल्ड थे, अब तुम एक ब्लेड मास्टर बन गए हो, अब तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तुम में इतनी ताकत आ गई है कि तुम अपने फैसलों पर अड़े हो सकते हो, तुम जो फैसला करो बस उसी फैसले पर ही खड़े हो, बार बार अपना फैसला चेंज मत करना। हाँ, यहाँ पर अब जियान वूशांग आया है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो यहाँ क्यों आया है। जिस पर हम देखते हैं लुयांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने फादर से कहता है कि जियान वूशांग का हमारे सिटी में क्या काम है। इस पर हम देखते हैं कि शन कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मगर तुम अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो, मैं जाकर उससे निपट लूंगा। मेरे साथ एल्डर ट्यांको भी है, हम दोनों ही उससे बात कर लेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही शन वहाँ से निकल आता है और तभी हम देखते हैं हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी उसके पीछे एक पोर्टल बनता है और उस पोर्टल से एक बहुत बड़ा भालू दिखाई देता है, जिसको देखकर लुयांग बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये कितना बड़ा ऑरा है, मुझे तो ये ऑरा एक टाइगर का लग रहा है। तभी वो देखता है कि सामने से एक टाइगर आ रहा है और वो टाइगर इतना ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा एक गोल्डन स्वॉर्ड में पावर्स होती हैं। ये सोचकर लुयांग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वहाँ पर बहुत घबरा रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, इससे मैं कैसे फाइट करूँ, ये टाइगर अच्छा है या ये यहाँ पर बुरा है कि मुझे मारने आया है। जिस पर हम देखते हैं कि वो ये सब सोच ही रहा होता है। तब भी वो सोचता है कि अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो मुझे अपनी एनर्जी का यूज करना होगा। ये सोचते ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने हैंड में ले आता है। ये कहते कहते हम देखते हैं वो टाइगर भी वहाँ लुयांग की ओर बढ़ने लग जाता है और वो दोनों ही आखिरकार आमने सामने आ जाते हैं और तभी वो टाइगर एक जोरदार चीख मारता है, जिसे देखकर लुयांग बहुत ज्यादा चौंक रहा होता है और सोचने लगता है कि ये टाइगर मुझे लगता है कि मेरी मदद करने आया है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है और मुझे लगता है कि ये मेरी एक स्पिरिट बनने आया है। वो ये सब सोच रहा होता है और अपने मन में एक ख्वाब देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है मैं एक बहुत बड़ा और एक ग्रेट ब्लेड मास्टर बन चुका हूँ। मगर उसी वक्त देखते हैं हम वहाँ पर लुयांग के सामने से वो टाइगर गायब हो जाता है और वहीं पर ही फिर से एक पोर्टल बनता है और लुयांग के सामने इस वक्त एक स्नेक आ गया था, जिसे देखता है लुयांग, मगर वो एक स्नेक नहीं होता, वो एक रैत थी, टाइगर रैत। जब हम देखते हैं वो टाइगर भी वहाँ पर आ जाता है और टाइगर और उस बिग रैत की फाइट वहाँ पर शुरू हो जाती है और वो दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और यहीं पर ही हम देखते हैं वो दोनों भी अचानक से फिर से गायब हो जाते हैं और लुयांग यहाँ पर कहता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे कल्टीवेट करना रहना चाहिए। तभी वो दोबारा से प्रैक्टिस करता है और कल्टीवेशन को स्टार्ट रखता है। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद उसकी वो स्पिरिट्स वापस से आ जाती हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपनी एनर्जी को बाहर निकाल लेता है। इस एनर्जी को देखकर येंगर, ओल्ड मास्टर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जियान वूशांग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। सभी
सभी का वहाँ पर मुंह खुल गया था। वो सोचने लग गए थे कि इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन है जो यहाँ पर आ गया है और उतनी ज्यादा पावर्स उसमें है। ये कहते ही यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों काइंडली वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।